हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आज पेपर 3 का सेक्शन सी कराने वाले हैं। सेक्शन सी में कुल 38 से लेकर 46 तक के क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और इस 9 क्वेश्चंस में आपको एग्ज़ाम में केवल 6 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, यानी इस सेक्शन से आपको कुल 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन आज मैं इस पेपर 3 को 2 पार्ट में कराऊंगा। पहला पार्ट आज का जो बन रहा है इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और सेकेंड वाला पार्ट जो कल के वीडियो में अपलोड किया जाएगा उसमें 4 पार्ट होंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन हमको दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड वाला इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम बड़ी आसानी से आपको हटाकर दिखाते हैं। पहले हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाने के बाद फिर क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है। हमने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं कि 2 टाइप की इस प्रकार की इक्वेशन 2 टाइप से करने के लिए कहा जाता है। एक तो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज का जो मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन के बेस पर होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है, पहले पॉइंट के प्लेस को हम चेक कर लेते हैं। क्या हर एक जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं सारे टर्म्स में क्या पॉइंट जो है हर एक डिजिट के बाद सेम डिजिट के बाद लगा है। अगर सेम डिजिट के बाद लगा होगा तो पॉइंट अपने आप हम हटा देंगे। देखो कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखिए राइट से डिजिट को हम काउंट करते हैं। राइट से डिजिट यानी कि 1 डिजिट, 3 कितना डिजिट हुआ 1 डिजिट। 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद ही है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, नीचे में भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद। यानी कि सारे जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए सारे टर्म्स में जो डेसिमल है वह राइट से 1 डिजिट के बाद ही है। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो हमारे पॉइंट हट जाएंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। अगर सेम डिजिट के बाद पॉइंट रहे तो ऑटोमेटिक इसको आप लिख दीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और सेकेंड वाला हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, उसमें से चाहे x की वैल्यू y के टर्म्स में चाहे y की वैल्यू x के टर्म्स में हम निकाल देते हैं और फिर उसको हम किसी अदर जिस इक्वेशन को लेंगे उसमें नहीं दूसरे वाले इक्वेशन में हम उसको पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 को मैं ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 होगा क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x को यहीं छोड़िए और y को राइट में ले जाइए तो 13 माइनस 3y होगा और फिर x को छोड़िए 2 को ले जाइए तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट से हमने इसको फाइंड किया है तो इसको फर्स्ट में नहीं रखना है, फर्स्ट में रखेंगे तो फिर वही इक्वेशन आपका बन जाएगा। इसको हमें रखना है सेकेंड में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। किस इक्वेशन में रखेंगे 2 में। तो 2 इक्वेशन को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। जहाँ पर x होगा वहीं पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 हम रख के सॉल्व कर देंगे। तो 4 को बाहर रखते हैं, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल थे, अभी x की वैल्यू रख दिया तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल y केवल हमको मिला है। तो हम करेंगे क्या 2 से 4 कट जाएगा, आएगा 2 2 जा 4 और 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी y यहाँ पर भी y, एक माइनस एक प्लस तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस में से प्लस वाला निकलेगा तो 6 माइनस 5 करेंगे तो माइनस
1y बचेगा इज इक्वल टू 26 को राइट ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इसको माइनस कर देंगे और y की वैल्यू हमको कितनी मिल जाती है 3। ये y की वैल्यू हमको मिल गई। अब मैं यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। अब y की वैल्यू आप फ्री हैं, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, किसी में रखिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी। मैं फर्स्ट में ही रख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 में क्या है 2x है तो 2x को राइट करिए, प्लस 3 है और y की जगह y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं, इज इक्वल टू 13 आता है। यहाँ होगा 2x, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13 एंड 2x इज इक्वल टू 13। 9 को राइट साइड लाते हैं तो माइनस हो जाता है, 2x माइनस करेंगे तो 4 होता है और 2 2 जब 4 होता है तो x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू 3 हो गया। यही आपका आंसर आ गया। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखो इसके कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 2 एंगल हैं जिसमें से एक एंगल छोटा है दूसरा बड़ा है। जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, तो हमें उन दोनों एंगल्स को फाइंड करके दिखाना है। आपको पता होगा जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मतलब 2 एंगल्स मिला के जब उनका सम 180 होता है तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहे जाते हैं। सीधी सी बात है। तो मान लेते हैं लेट नंबर्स आर x एंड y। अब इसके आधार पे होता है दोनों एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो यह 180 के इक्वल आता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोई एक ऐसा एंगल है जो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर हम x को छोटा एंगल मानते हैं, y को बड़ा एंगल मानते हैं, तो जो x है यह y से 18 कम है और ये 18 ज़्यादा है। अगर दोनों की इक्वल लिखना होगा तो छोटे वाले में हम 18 को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो x प्लस 18 इज इक्वल टू y, या इसको हम लिखेंगे x, y आएगा तो माइनस y इज इक्वल टू -18। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू -18। लाइन खींचेंगे, यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट सेम हैं। अगर कोएफिशिएंट सेम है और साइन चेंज है तो एडिशन करते हैं। दोनों प्लस है तो 2x होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। यहाँ बचा हमारा 7 में से 1 निकला तो 6, 162। अब x इज इक्वल टू 162 यहाँ लिखेंगे, 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी x की वैल्यू 81। अगर समझेंगे तो छोटा जो हमारा एंगल है वह 81 हमको मिल गया। सेकंड क्या करते हैं हम, इसी वैल्यू को उठाकर चाहे 1 चाहे 2 जिसमें आपको रखना हो उसमें आप रख दीजिए, जिसमें भी आपको रखना हो उसमें आप रख दीजिए। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, 1 में रख देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में रखते हैं फर्स्ट वाले में। तो जहाँ x होगा वहीं पे 81, यानी कि हो जाएगा हमारा 81 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180। इसको हम राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो 81 होता है, इसको माइनस कर देते हैं तो 10 होगा, 10 में से 1 निकलेगा तो 9 होगा, 17 में से 8 जाएगा तो 99 होगा, मतलब 9 होगा, सॉरी 9 होगा। तो y की वैल्यू 99 डिग्री और x की वैल्यू 81। इसको हम प्लस करते, देखो 180 आ रहा है, 99 1 मिलके 100, 80 मिलके 180। तो हम यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 81 एंड y इज इक्वल टू 99 डिग्री। यही हमारे जो हमसे पूछा था x y की वैल्यू वही हो गई। अब चेक करिए कि छोटा वाला इससे 18 कम है या बड़ा वाला उससे 18 यानी कि 18 ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 और 9 में से 8 निकले तो 1। देखो 8 ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 डैश 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। आप समझिए, ये एक AP है, इसमें कितने ऐसे टर्म्स होंगे जो सारे टर्म्स को सम करेंगे तो 78 आना चाहिए, यानी जोड़ेंगे तो 78 आना चाहिए। तो यहाँ पे सम दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, सम की वैल्यू दिया है, तो SN की वैल्यू हो जाती है, आपको पता है SN इज इक्वल टू N/2। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस N-1 इंटू D, इस तरह, यानी कि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बन जाता है। चलिए SN कितना दिया है 78, SN कितना दिया है, सम कितना दिया है 78, तो N/2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से मैं A और D की वैल्यू लिख देता हूँ। किसकी वैल्यू, A की वैल्यू, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है A की वैल्यू होता है, और D जो होता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, 21 में से 24 को माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, -3 बचेगा। और दूसरी बात जो SN है वो हमारा है 78। इतनी चीज़ें हमको दिया गया है, इसी से हमारा हो जाएगा। A की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस N तो निकालना ही है -1, D -3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे एक डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 14 और 1 कैरी आया तो 15 इज इक्वल टू 24 2 जा 48 प्लस -3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो -3n, और -3 का 1 में करेंगे तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 3 1 जा 3, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम 156 यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 48 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो -3n है, प्लस हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, थोड़ा सा कहीं हमको लग रहा है कन्फ्यूज़न हो रहा है। कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 2 को ले गए तो यहाँ n बचा रह गया हमारा, वही हमने नहीं लिखा, n हमारा यहाँ पे क्या है, बचा रह गया, बाहर n है। चलिए एक लाइन और चलते हैं आगे, फिर आगे उसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू n, देखो -3 को पहले मैं लिख देता हूँ, -3n को प्लस 48 प्लस है 3 प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो 51 होगा। क्या होगा, 51 होगा। अब क्या करेंगे 156 हमने यहाँ लिखा, अब ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देते तो n का मल्टीप्लाई n में तो n² होगा, -3 इधर ही रहेगा, और प्लस n का मल्टीप्लाई 51 में तो 51n हो जाएगा। इतनी बात समझिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, तो -3n² प्लस 51n और 151 इन लोगों के पास जाएगा तो -56, 156 होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा +3n², ये प्लस का -51n हो जाएगा, और ये प्लस 156 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको हम करेंगे क्या, जो n² का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई उसका हम फैक्टर कर लेते हैं, और जो यहाँ कांस्टेंट है उसका भी हम फैक्टर कर लेते, दोनों का हम फैक्टर करते हैं। तो 3 का फैक्टर करिए तो 1 × 3 ही आता है, और 156 का जरा हम यहाँ ऐसा कर देते हैं तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 13 जा 39 और 13 1 जा 13। अभी हमको लाना है बीच में 51, वो भी 2 टर्म्स, उनको जोड़िए या घटाइए, प्लस में रखिए या माइनस रखिए, 51 आना चाहिए। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 × 3 ऊपर एंड 2 × 2 × 3 × 13 नीचे वाले का। देखिए 13 3 जा 39 होता है, समझिए, और 3 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ माइनस लाना है तो दोनों को माइनस रखेंगे तभी ऐड होगा, और 9 2 11 होगा, 3 1 4 5 51 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हम x लिख दें, यहाँ पे हम x लिख दें, तो हो गया -51 की जगह पे -39x और n नहीं क्योंकि n में है, x नहीं n है तो हम n में लिखेंगे। बस आगे आइए, 3n² -39n -12n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब 3 टर्म्स से ब्रेक होके 4 टर्म्स में हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमें 2 टर्म्स का
पेयर बनाना है और उन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है उसको हमें लेना है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 39 है, तो 39 3 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3। यहाँ n है, यहाँ n स्क्वायर, तो जो छोटा पावर होता है उसको हम कॉमन लेते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं। 3 का डिवाइड 3 में करते हैं तो कट के 1 बचता है, और n का डिवाइड n स्क्वायर में करेंगे तो एक n कट के बचेगा n, यानी 1n का मतलब n, और 3 का डिवाइड किया तो 13 आएगा, और n तो कट ही जाएगा क्योंकि दोनों n सेम है। यहाँ हम लिखेंगे माइनस, देखो n आया तो 12 ले लेते हैं, 12 का डिवाइड 12 में तो कैंसिल, 1 बचेगा n, प्लस का डिवाइड माइनस में तो माइनस, और 12 का डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। आगे देखिए, ब्रैकेट के दोनों जो नंबर सेम है उसको हम एक बार एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और बाहर जो है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट के नंबर को 0 के इक्वल लिखते हैं, आ जाता है हमारा n इक्वल टू 13, एक वैल्यू हमको मिल गई। और दूसरे वाले को भी हम लिखेंगे 3n माइनस 12 इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू 12, राइट में ले जाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, n की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, लिखो पहले 13 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 और 13 ये दोनों में से कोई भी एक नंबर n की वैल्यू आ सकती है, यानी कि कुल या तो 4 टर्म्स हो सकते हैं या फिर 13 टर्म्स हो सकते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है एक्स वाई, एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, और यह पॉइंट जो भी हो पी सी डी एम एन कुछ भी मान सकते हैं इसको हम, वह ये दो पॉइंट 3 6 और -3 4 से इक्वी डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस पे है, समान दूरी पर है। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और दूसरी पॉइंट हमारी यहाँ है। इस पॉइंट को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3 और 6 मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट -3 और 4। ये मत समझिए कि उसको हमने क्यों नहीं माना। ये जो है ये यहाँ पे बीच में कहीं एक पॉइंट होगा, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एक्स वाई। ये कह रहा है कि जितनी दूरी P की B से है उतनी ही डिस्टेंस P की A से है। इसका मतलब AP इक्वल टू BP होगा। ऐसा लाइन हम खींच देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पॉइंट की बात किया तो पॉइंट भी चलेगा, ठीक है। अभी करना क्या है, मतलब जो AP की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस BP की होगी। इसका मतलब ये जो P है सेम डिस्टेंस B और सेम डिस्टेंस इसका A है। ये बात आप समझ लीजिए। तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP, और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर सेम ही आएगा, चाहे स्क्वायर करो, क्यूब करो, फोर्थ पावर करो। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भी आगे काम आएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर AP इक्वल टू BP स्क्वायर करेंगे तो भी दोनों सेम होंगे, क्यूब करेंगे तो भी दोनों सेम होंगे। बस अब हम AP निकाल लेते हैं, BP निकाल लेते हैं, फिर दोनों को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। पहले मैं AP निकाल रहा हूँ। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है इन द रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सीधी सी बात है। इसको लेंगे, इसको मानिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलिए फार्मूला आपको पता होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बार लिख देता हूँ। अच्छा, मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, और लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि उसमें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं है, दोनों में से सब्ट्रैक्ट तो एक को करना ही पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन आपका चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में ही फाइंड होगा हमारा। इसलिए आप चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंसर में आपकी कमी नहीं आएगा। दोनों फार्मूले आपके सही हैं 100%। तो अभी क्या करेंगे, हम AP की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x1 की वैल्यू रखेंगे। x1 कितना है 3 और x2 कितना है x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x y रूट में ही रह जाएगा, निकलेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड। और अभी नहीं करेंगे, बाद में भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो जाएगा हमारा AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर 3 3 या 9 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 एक्स यहाँ हो गया। a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 हो गया। अब देखिए AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आसान रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, माइनस 6y मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जो बचता है हमारा कांस्टेंट यानी कि -12 और +9, तो -12 में देखो 36 भी है, 36 भी है, तो 36 और 9 मिलके 45, और 45 में से 12 निकलेगा। 45 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 और 33 आएगा, प्लस में 33 हो गया। ये हो गया हमारा AP स्क्वायर। अब हम BP स्क्वायर को लेते हैं, किसको लेते हैं, यहाँ मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ। अब BP स्क्वायर को चेक करिए, BP स्क्वायर सेम फार्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो BP के लिए क्या करिए, अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको मैं y1, इसको x2 और इसको y2। तो x1 माइनस x2 ये पहले से माइनस है यानी प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी पहले BP रहेगा, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा BP स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 टू होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब वही फॉर्मूला यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा, इसमें प्लस का फार्मूला लगेगा, उसमें माइनस का। तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस y स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 8y। फिर वही काम करते हैं, BP स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे प्लस y स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा, यही थोड़ा गलत मुझे लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6 2 जा 12y। तभी तो मैं कह रहा हूँ AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 30 x स्क्वायर लिख देता हूँ पहले मैं, फिर y स्क्वायर लिख देता हूँ माइनस 12y लिख देता हूँ, बचा 9 और 36 मिलके 45। ये हमारा था, वो गलत था। तो a स्क्वायर देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ अब इसमें एक कमी और हो गई ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, देखो गलत होता है, रॉन्ग तो रॉन्ग ही होता रहता है। 6x माइनस 12y, अब 45 को, अब क्लियर है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और 30 और 9 दोनों प्लस में तो 45 हो गया, अब सही है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 और 9 मिलके 25। हमने क्या बोला कि जो AP स्क्वायर है वो BP स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब AP स्क्वायर की जो वैल्यू आई मैं यहाँ लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिख देता हूँ, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। लंबा होगा लेकिन समझ में आना चाहिए। AP स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। x स्क्वायर राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, कैंसिल आउट। क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब माइनस 6x, इस 6x को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस 6x होगा, माइनस 12y लेफ्ट साइड में है, राइट का लाएंगे तो प्लस 8y होगा, ठीक है। 45 यहाँ प्लस में है, उसको लाएंगे तो माइनस 25 होगा इज इक्वल टू 0। सबको हमने लेफ्ट साइड में कर दिया, दोनों माइनस है तो माइनस 12x हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस है तो माइनस करेंगे, ये माइनस से प्लस है तो माइनस करेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ 20 बचेगा इज इक्वल टू 0। तीनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, -4 कॉमन लेते हैं तो 4 3 जा x, 4 3 जा 12 और 3x हो गया। 4 4 से कैंसिल आउट, बचा हमारा प्लस में y और 4 5 जा -5 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या हम, यहाँ से देखिए -4 को राइट साइड कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा यानी कि 0 हो गया, तो बचा हमारा 3x प्लस y
-5 इज इक्वल टू 0। यही जो रिलेशन पूछ रहा था, ये इक्वेशन में आया, यही रिलेशन हमसे पूछ रहा था। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2-2 एंड B -7 4। इसका मतलब क्या है? देखिए क्या कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं, एक नहीं दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होगा, ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि किसी लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में कट करेंगे। अब समझिए, और वो लाइन सेगमेंट होगा जो पॉइंट A और B को ज्वाइन करता हो। नहीं समझे? देखो, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट हमारा B है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट AB हो गया। अब इसमें दो ऐसे पॉइंट, देखो ये 3 सेक्शन में कटेगा तभी जब एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, ट्राई सेक्शन हो गया, 3 सेक्शन हो गए इसके। और इसको लिखना है पॉइंट को, तो CD आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो A है इसका तो हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, और B जो है इसका भी कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है, लेकिन भाई साहब C और D का कोऑर्डिनेट हमको दिया नहीं गया है। इन्हीं C और D के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड आउट करना है। करेंगे क्या हम, आप समझिए, सेम डायरेक्शन मतलब सेम पार्ट में कटे हुए, बराबर भागों में कटे हुए। इसका मतलब क्या, अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ट्राई सेक्शन हो गया, इक्वल कटे हैं तभी ट्राई सेक्शन हुआ। तो AC, CD और DB तीनों की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि x = m1x2 + m2x1, ये सेक्शन का फॉर्मूला है। अपॉन में m1 + m2 होता है, और y = होता है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अगर हम इसको x1 माने तो ये हमारा y1 होगा, अगर इसको हम x2 माने तो ये हमारा y2 होगा। ये तो बात क्लियर होगा, लेकिन अभी हमको m1 m2 कहाँ से मिलेगा? देखिए, अगर पॉइंट C की बात करते हैं तो C से पहले डिस्टेंस को हमने क्या माना है, 1, और C से लेके B की बात किया जा रहा है, तो यहाँ 1 और 1 मिलके 2 हो गया। मतलब अगर इसको हम m1 मानते हैं तो ये हमारा m2 होगा, और m2 हमारा 2 होगा, और m1 हमारा 1 होगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ m1 = ऐसा नहीं, फॉर अ पॉइंट C के लिए हम कोऑर्डिनेट को फाइंड करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर पॉइंट C m1 = 1 एंड m2 = 2। अगर समझ में न आए तो मुझे बताना कमेंट करके। तो हो जाएगा हमारा x = m1x2। m1 कितना है, 1 × x2 हमारा कितना है, -7। मैं यहाँ लिख देता हूँ -7 प्लस m2 हमारा 2, m2 × x1 कितना है हमारा 2 है। ठीक है, इसके अपॉन में m1 + m2, 1 + 2, तो x = 7 × 1 = -7, 2 × 2 = 4 अपॉन 2 1 3, और x = दोनों अपोजिट साइन है तो बचेगा -3 अपॉन 3, 3 1 = 3। तो x की वैल्यू आ गई -1, यानी एक हमको कोऑर्डिनेट मिल गया -1। क्या मिल गया, -1 मिल गया। ठीक है, C का। अब इसमें y की भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में x और y दोनों होते हैं। हमको x मिला, y निकालते हैं। तो y के लिए आपको पता है m1 y2, तो m1 1, y2 हमारा 4,
प्लस m2 2, y1 हमारा -2 अपॉन 1 + 2। इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 0, यानी कि दूसरा जो कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना था वो 0 हो गया। सी का मिल गया, सी का हमको -1 और 0 मिल गया। अब इसी तरह से हम डी का करके निकाल के दिखाते हैं हम आपको। देखिए फॉर पॉइंट डी क्या लिखेंगे, फॉर दिखना चाहिए फॉर पॉइंट डी। इसके लिए m1 क्या हो जाए, देखो डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इससे पहले इसका m1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 मिली क्या हो जाएगा 2, और m2 ये लास्ट वाला 1 है। फिर वही x इज इक्वल टू, यहीं से लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू m1 x2, m1 मतलब 2 इंटू x2 मतलब -7 प्लस m2 हमारा है 1 इंटू x1 आ गया हमारा 2 अपॉन 1 + 2। तो x इज इक्वल टू 7 2 जा -14, 2 1 जा 2 अपॉन 3 माइनस करेंगे तो -12 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 3 4 जा 12, यानी कि x की वैल्यू -4 आ गया। यानी d का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो हमारा -4 है, दूसरा निकाल लेते हैं y की वैल्यू। y इज इक्वल टू m1 y2, m1 हमारा है 2, y2 हमारा है 4 प्लस m2 हमारा है 1, y1 हमारा है -2 अपॉन 2 + 1, यहाँ पे 2 + 1 होगा, मतलब तो वही है, यहाँ पर भी 2 + 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -2 1 जा 2 अपॉन 3 माइनस करेंगे तो 6 अपॉन 3 3 2 जा 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो सेक्शन जो पॉइंट डी है उसका y वाला टर्म कितना है 2 है, ये हमारे हो गए। तो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट पूछा है तो यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स आर, क्या लिखेंगे, आंसर इसी तरह लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स आर। देखो पहला क्या हो जाएगा -1 0 और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा -4 और 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और एक बहुत प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, इसके बाद वाले 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी कि 42 हो गया, 43 44 45 46 4 क्वेश्चन लेके आएंगे पार्ट बी में। तब तक के लिए बाय।